सोनीपत से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, बल्कि समाज के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। क्या आज की तेज रफ्तार जिंदगी में माता पिता के लिए इतना भी समय नहीं बचा कि उनके अंतिम समय में उनके साथ खड़ा रहा जा सके? दरअसल सोनीपत के एक वृद्ध आश्रम में रह रहे कपड़ा व्यापारी शिवचरण रतन गुप्ता का निधन हो गया। जानकारी के अनुसार वे अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ करीब 1.5 साल पहले वृद्ध आश्रम में रहने आए थे। कुछ समय पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका था। शिवचरण गुप्ता के कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाया। बताया जा रहा है कि उनकी 2 बेटियां अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। वृद्ध आश्रम के संचालक आनंद के अनुसार करीब 20 दिन पहले ही शिवचरण गुप्ता की तबीयत बिगड़ने की सूचना उनकी तीनों बेटियों अनिता, निशा और प्रिया को दे दी गई थी। लेकिन आरोप है कि किसी भी बेटी ने मिलने की कोशिश नहीं की और अलग अलग कारण बताते रहे। सबसे भावुक क्षण तब सामने आया जब उनके निधन के बाद भी कोई बेटी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। बताया गया कि बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए ही अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। जानकारी के मुताबिक एक बेटी ने ऑनलाइन 5,100 रुपये भेजकर अंतिम संस्कार विधिवत कराने को कहा। पहले अस्थियों को सुरक्षित रखने की बात भी कही गई, लेकिन बाद में समय की कमी का हवाला देते हुए उन्हें गंगा में प्रवाहित करने की सहमति दे दी गई। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के बाद बेटियों ने वीडियो कॉल पर ही पूरे क्रियाकर्म की रिकॉर्डिंग और वीडियो भेजने का अनुरोध भी किया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक रिश्तों की एक गंभीर तस्वीर है। क्या आधुनिक जीवन की दौड़ में हम अपने सबसे बड़े कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? कल ये एक अपने वृद्धाश्रम है सोनीपत में, सूरीपट वाली गली में आनंद जी चला रहे हैं। वहाँ दोनों ये मियाँ बीबी रहते थे और उनकी डेथ हो गई थी, इनकी मिसेज की। और इनकी 3 बेटियां हैं, तो इनका फोन से संपर्क रहता था, फोन पर इस पर रहता था, इनके फोन पर ये बात करता था, फोन भी रखता था अपने पास में। ये जो वो इनकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ, एक बार ये की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोबारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है बॉम्बे, और एक नेपाल में रहती है इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा, कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी। यो एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय में दुनिया छोड़कर जाता है उसके लिए टाइम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आगे आगे बढ़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ ये आश्रम ये संस्था ना हो तो ये इंसान भी पशुओं की तरह, जैसे ये गायें फुटपाथों पर घूमती है, ये पन्नी खाती, ऐसे इंसान ना का भी हाल हो। ये तो चलो ये संस्थाएं हैं, चलो इनमें इनका ठिकाना है, अगर ये ना होती ये तो इंसान भी ऐसे घूमते रहे। समाज को क्या कहेंगे? समाज को यही कहेंगे हमने माँ बाप का इतना बड़ा हमारे पर कर्ज है, 7 जन्म भी ले लेंगे जब भी बदला नहीं उतरता, लेकिन अपने माँ बाप की स्त्रियां ना छोड़ो। ये भाग दौड़ देखते हैं हम, देखो इतना इंसान इतना भाग दौड़ में हो रहा है, पैसे की स्टोर और आखिर में जरूरत कितनी है इंसान ने। सबसे जो संपन्न है, बिल्कुल यहाँ संपन्न है, अपने माँ बाप के पास रह रहे हैं, 2 बेटे हैं, वो भी फॉरन में 1-2 वीडियो देखा है, यहाँ इतनी लग्जरी जीवन है, छोटे छोटे भाग रहे हैं। देखे हमने सेक्टर में कोठी 500 हजार कोठी में बूढ़ा बूढ़ी एक ले मायूस बैठे रहे हैं, और वो पूरे संपन्न है। ये नहीं कि भाई चलो मजबूरी के लिए हमने जीवन के लिए पैसा जरूरी है, ये नहीं कहते भाई पैसा नहीं कमाना, कमाओ, लेकिन आखिर में जरूरत कितनी है इंसान की? जरूरत तो इतनी है ना, खाने के टाइम पर 2 टाइम खाना मिल जाए, सोने के लिए 4 युवा पीढ़ी का तो ये करेंगे जी, युवा पीढ़ी को है ना अपने माँ बाप का सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आज हम नहीं करते हैं, एक दिन वो दिन हमारा भी आने वाला, युवा पीढ़ी का भी दिन एक दिन बुजुर्ग सभी न होना, बूढ़ा होना है। अगर आज हम जैसा कर रहे हैं ना, वो कर्म का फल कभी भी उधार नहीं रहता, कर्म का फल उल्टा वापिस आता है, जरूर आवा है। ये सीरियला में नाटका में भी बार बार संदेश देखा हुआ भाई जिसने पहले इसे करे पाचा बुढ़ापा कैसा हुआ, इससे भी जागना चाहिए। यह पक्का मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा युवा पीढ़ी को, अगर हम आज जैसा बीज बोते हैं ना उसको काटने के हकदार पक्के हैं। अगर आपने
बबूल का पेड़ हुआ था किक्कर लागेंगे, सूढ़ लागेंगे, आम नहीं लागे। आम का पेड़ हुआ था आम लागेंगे। ज्यादा खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। सोनीपत से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।